जम्मू और कश्मीर की दो महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों, एक बडगाम जो कश्मीर में है, दूसरा नगरोटा जो जम्मू में आता है। इन पर 11 नवंबर को उपचुनाव होना है। इसी को लेकर अब वहां राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इन चुनावों को अब महज स्थानीय चुनाव नहीं माना जा रहा, बल्कि ये मौजूदा उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए एक बड़ी परीक्षा भी है। खास बात यह है कि जहां कश्मीर के बडगाम में लोग विकास ना होने से नाराज हैं, वहीं जम्मू की नगरोटा सीट पर बीजेपी को सिंपैथी लहर का फायदा मिलने की उम्मीद है। सवाल यह है कि कश्मीर के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी को एक ही सिक्के के दो पहलू क्यों मान रहे हैं, और सबसे जरूरी सवाल कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी अपनी राजनीतिक पकड़ कैसे मजबूत कर रही है, खासकर नगरोटा में। आइए इन दोनों हॉट सीटों के चुनावी माहौल और राजनीतिक समीकरणों का गहराई से एनालिसिस करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं जयदीप और आप देख रहे हैं इंडिया.com। कश्मीर की बडगाम सीट उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। लोगों में इस बात को लेकर भारी निराशा है कि 1977 से एनसी को चुनने के बावजूद यहां कोई विकास नहीं हुआ। स्थानीय वोटर्स का कहना है कि लोगों में अब चुनाव को लेकर पहले जैसा जोश नहीं है। कई लोगों का कहना है कि 2024 में उन्होंने उमर अब्दुल्ला को वोट किया, लेकिन वे काफी कमजोर सीएम साबित हुए। वहीं लोगों का यह भी मानना है कि एनसी और पीडीपी अलग नहीं है, बल्कि एक ही पार्टी के दो चेहरे हैं। यहां मुख्य मुकाबला एनसी के आगा सैयद महमूद और पीडीपी के आगा मुंतजिर मेहंदी के बीच है। पीडीपी उम्मीदवार मुंतजिर मेहंदी को लोग बदलाव लाने वाला लीडर मान रहे हैं। बडगाम में एनसी को अपनी ही पार्टी की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। अब बात करते हैं दूसरी सीट नगरोटा की। दरअसल यह सीट बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन से खाली हुई थी। बीजेपी ने दिवंगत विधायक की बेटी देवयानी राणा को टिकट दिया है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यहां बीजेपी को सहानुभूति की लहर का फायदा मिल सकता है, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा का इस क्षेत्र में लंबा जुड़ाव रहा। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार शमीम बेगम है, जिनकी छवि एक ऐसे नेता की है जिन्होंने डीडीसी चेयरपर्सन रहते हुए इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। कई वोटर्स आज भी शेख अब्दुल्ला को याद करते हैं, जिन्होंने उन्हें जमीन का मालिकाना हक दिलाया था, इसलिए वो एनसी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ। राज्यसभा चुनाव में हुए विवाद के कारण कांग्रेस ने यहाँ उम्मीदवार नहीं उतारा है, जिससे एनसी को थोड़ा बहुत फायदा होने की उम्मीद है। राजनीतिक पंडितों के अनुसार ये उपचुनाव महज कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं, बल्कि यह तय करेंगे कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यहाँ की पुरानी पार्टियां, खासकर एनसी और पीडीपी जैसी पार्टियां जनता के लिए कितनी रिलेवेंट है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जम्मू क्षेत्र में बीजेपी की पैठ लगातार मजबूत हो रही है। नगरोटा में देवयानी राणा को टिकट देना बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति है। एक तो सहानुभूति वोट खींचना, दूसरा ये दिखाना कि पार्टी पारंपरिक राजनीतिक परिवारों को भी महत्व देती है, क्योंकि राणा परिवार का इस क्षेत्र में अच्छा दबदबा रहा है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का प्रभाव राज्यसभा चुनाव में भी दिखा था। बीजेपी अपनी संख्या से ज्यादा वोट पाने में सफल थी, जिसके बाद क्रॉस वोटिंग की बात भी सामने आई थी। यह दिखाता है कि बीजेपी लगातार दूसरे दलों के विधायकों और नेताओं के बीच अपनी पकड़ बना रही है, जिससे लोकल पार्टियों के भीतर फूट पड़ रही है। जो भी हो, लेकिन बडगाम और नगरोटा उपचुनाव 11 नवंबर को होंगे और इनके नतीजे जम्मू कश्मीर की आने वाली राजनीति की दिशा तय करेंगे। एक तरफ एनसी का गढ़ बडगाम नाराजगी और अंदरूनी फूट से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ नगरोटा में बीजेपी सिंपैथी के दम पर जीत की उम्मीद कर रही है। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया.com।